अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ऐसा दर्द महसूस होता है जो कि नॉर्मल पेन जैसा फ़ील नहीं होता। ऐसा दर्द जिसमें पैरों में जलन महसूस होती है, कभी-कभी हाथ या पाँव सुन्न हो जाते हैं और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। अक्सर लोग इस तरह के दर्द को सिंपल मसल पेन समझकर पेन किलर्स लेते रहते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता। इसकी वजह ये होती है कि ये नर्व पेन होता है जिसे न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है टर्लिका। जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है उसका नाम है मायरोगैबालिन। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसको इस्तेमाल करते वक्त वो कौन सी ऐसी एहतियातें करना जरूरी है ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ये मेडिसिन न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व डैमेज होने की वजह से जो पेन होती है उसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इस मेडिसिन को अक्सर डायबिटिक नर्व पेन या पेरिफेरल न्यूरोपैथी और कुछ दूसरी नर्व रिलेटेड पेन कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन नॉर्मल हेडेक या फिर मसल पेन के लिए नहीं होती बल्कि नर्व सिग्नल्स की वजह से होने वाले दर्द को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। जब बॉडी के अंदर किसी नर्व को डैमेज होता है जैसे डायबिटीज की वजह से, तो नर्व दिमाग को गलत पेन सिग्नल भेजना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से पेशेंट्स को बर्निंग, टिंगलिंग या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द महसूस होता है। ये मेडिसिन नर्व्स के अंदर कैल्शियम चैनल्स पर काम करती है, खासतौर पर अल्फा 2 डेल्टा सब यूनिट पर। ये उन चैनल्स को कंट्रोल करती है जिससे पेन सिग्नल्स रिलीज होने लगते हैं। जब ये सिग्नल्स कम हो जाते हैं तो नर्व्स दिमाग को जो पेन के सिग्नल्स हैं वो कम भेजती है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता नर्व पेन कंट्रोल होने लगता है। सिंपल अल्फाज में ये मेडिसिन पेन के सिग्नल्स को दबाती नहीं बल्कि नर्व्स को काम करके दर्द की इंटेंसिटी को कम करती है। जब आपको पाँव में जलन या झंझनाहट महसूस होती है तो आप क्या करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से कुछ पेशेंट्स को नींद ज्यादा आना, चक्कर आना या फिर थकन महसूस हो सकती है। कभी कभी वेट गेन या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है, लेकिन ये हर पेशेंट्स के साथ नहीं होता। इसलिए अगर मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम महसूस हो तो लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर किसी पेशेंट को स्वेयर किडनी डिजीज हो तो ऐसा हो सकता है कि इसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा करें, या वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इस मेडिसिन को अचानक से बंद करना ठीक नहीं हो सकता, उससे ऐसा हो सकता है कि इसके सिम्टम्स वापस आ सकते हैं, जो कि आपको मसले थे वो वापस आ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की गाइडेंस पर ही इसको बंद करें। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका जो असर है वो कम हो। जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है डायज़ेपाम, एंटी एंजाइटी मेडिसिन में आती है अल्प्राज़ोलाम। या फिर अगर कोई पेशेंट पेन की कोई स्वेयर पेन की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है जैसे ट्रामाडोल या फिर गाबापेंटिन, इस तरह की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो उससे जो है कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं उसको बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज मैनेज करके दे। इस मेडिसिन की डोज हमेशा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से प्रेस्क्राइब की जाती है। अक्सर डॉक्टर इसे लो डोज से इस्तेमाल करवाते हैं और डॉक्टर्स इसको हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करवाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको डेली दिन में एक टाइम ही इस्तेमाल करना है। नर्व पेन एक ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको नर्व पेन ज़्यादा किस जगह महसूस होता है, हाथों में या पाँव में? कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप इसी तरह से मेडिसिन की बिल्कुल सिंपल अल्फाज में और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।